नमस्कार। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज, मतलब लिटरली कोई भी चीज, एक ब्लैक होल बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी कमाल के आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे असलियत को बस सिकोड़कर ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज बनाई जा सकती है। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी इतनी बड़ी धरती और एक छोटा सा कंचा, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? भाई, कहाँ धरती और कहाँ एक मामूली सा कंचा? पर यकीन मानिए, इसका जो जवाब है ना, वो यूनिवर्स के सबसे बड़े राजों में से एक का दरवाजा खोलता है। और जवाब है कि ये दोनों ही एक ब्लैक होल का ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। जी हाँ, हमारा पूरा का पूरा प्लैनेट और वो छोटा सा कंचा, दोनों में एक ब्लैक होल बनने की ताकत छिपी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, इसकी एक रेसिपी है। हाँ, आपने सही सुना, एक रेसिपी। ब्लैक होल बनाने का एक यूनिवर्सल नियम है, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी चीज पर फिट बैठता है, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी। और इस रेसिपी का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, वो वजन या मास नहीं है। नहीं, असली खेल है डेंसिटी का, यानी घनत्व का। सारा कमाल इस बात का है कि आप किसी चीज को कितनी जबरदस्त तरीके से कितनी छोटी सी जगह में पैक कर सकते हैं। तो अब आते हैं उस साइंटिफिक रूल पर जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सोचिए, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लिमिट जिसे अगर पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसी लिमिट को साइंस की भाषा में कहते हैं श्वार्ज़शील्ड रेडियस। ये ना हर चीज के लिए एक मैजिकल साइज है। अगर आप किसी भी चीज को दबाकर सिकोड़कर उसके श्वार्ज़शील्ड रेडियस तक ले आते हैं तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उससे बचने के लिए आपको लाइट की स्पीड से भी तेज भागना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि वो इम्पॉसिबल है। और जैसे कोई चीज अपने इस श्वार्ज़शील्ड रेडियस पर पहुंचती है तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाती है, जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। यही है वो मशहूर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार कोई इसके अंदर गया तो बस हमेशा के लिए अंदर, यहां तक कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। चलिए अब कुछ असली एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि अलग अलग चीजों को ब्लैक होल बनाने के लिए उन्हें कितना ज्यादा सिकोड़ना पड़ेगा। और मैं पहले ही बता दूं, ये जो नंबर्स आने वाले हैं ना, ये होश उड़ा देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने घर से, हमारी प्यारी पृथ्वी। अगर हमें इस पूरे प्लैनेट को एक ब्लैक होल में बदलना हो तो क्या करना होगा? तो सुनिए, पूरी की पूरी पृथ्वी को, उसके सारे पहाड़ों, समंदरों, सब कुछ को सिर्फ 8.8 मिलीमीटर के एक छोटे से कंचे के साइज में दबाना होगा। सोचकर देखिए, खरबों खरबों टन वजन बस एक कंचे में। ये तो दिमाग से बाहर है। अच्छा, पृथ्वी तो ठीक है, अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का राजा सूरज, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसे ब्लैक होल बनाने के लिए क्या करना होगा? हमारे सूरज को ब्लैक होल में बदलने के लिए उसे करीब करीब 3 किलोमीटर के रेडियस में सिकोड़ना पड़ेगा। मतलब जो चीज लाखों किलोमीटर चौड़ी है वो एक छोटे से शहर के साइज में आ जाएगी। सच में इमेजिन करना भी मुश्किल है। चलो अब स्केल थोड़ा छोटा करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। क्या हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को ब्लैक होल बना सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। पर इसके लिए जो करना पड़ेगा वो सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को एक नैनोमीटर से भी छोटे साइज में दबाना होगा। एक नैनोमीटर, ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है। और अब सबसे अजीब और शायद सबसे पर्सनल एग्जाम्पल। क्या हो अगर एक इंसान को ब्लैक होल में बदलना हो? तो इसके लिए जो साइज चाहिए वो है 10⁻⁻23 मीटर। अब ये इतना ज्यादा छोटा नंबर है कि हम इसे सोच भी नहीं सकते। ये करीब करीब एक एटम के न्यूक्लियस के बराबर का साइज है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो इन सब में कॉमन है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। और वो पॉइंट ये है कि ब्लैक होल का लेना देना इस बात से नहीं है कि कोई चीज़ कितनी भारी है, बल्कि इस बात से है कि वो कितनी घनी है, कितनी डेंस है। असली खेल डेंसिटी का है। मतलब अगर किसी भी चीज़ में मास है तो थ्योरी के हिसाब से उसे इतना दबाया जा सकता है कि वो ब्लैक होल बन जाए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। थ्योरी में तो ये सब ठीक है, पर असलियत में ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है।
किसी चीज को इतना ज्यादा डेंस बनाने के लिए जितनी जबरदस्त एनर्जी और प्रेशर चाहिए ना, वो हमारे यूनिवर्स में कहीं और मिलता ही नहीं है, सिवाय शायद उन ब्लैक होल्स के अंदर जो पहले से मौजूद हैं। लेकिन चलो एक पल के लिए मान लेते हैं, सिर्फ सोचने के लिए, कि हमने किसी तरह माउंट एवरेस्ट से एक छोटा सा ब्लैक होल बना ही लिया, तो फिर क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए बना रहेगा? ये सवाल बहुत मजेदार है और साइंस के पास इसका जवाब भी है। और ये जवाब हमें ले जाता है एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट की तरफ, हॉकिंग रेडिएशन। देखिए, होता ये है कि जो छोटे ब्लैक होल्स होते हैं ना, वो स्टेबल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। वो बनते ही एक प्रोसेस शुरू कर देते हैं जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और इसके जरिए वो अपना मास और एनर्जी बहुत तेजी से खोने लगते हैं। और नतीजा, वो लगभग तुरंत एक जोरदार एनर्जी के धमाके के साथ भाप बनकर उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी भी चीज को हद से ज्यादा सिकोड़कर हकीकत के नियमों को इस तरह मोड़ा जा सकता है, तो सोचिए, डेंसिटी के नियम, ब्रह्मांड के ये कायदे हमसे और क्या क्या राज छुपाए बैठे हैं। है ना सोचने वाली बात?